Good evening, all of you. Hello, my dear students. तो कैसे हैं आप सभी? हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. इधर ध्यान देंगे, शाबाश. गुड इवनिंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों. गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स. तो क्या चल रहा है? डेटा एनालाइज. डेटा एनालाइज मीन आंकड़ों का विश्लेषण. क्या चीज? आंकड़ों का विश्लेषण. तो एक बार जल्दी से लिखेंगे. कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टार्ट क्लासेस में मेरे प्यारे बच्चों. तो कहाँ तक हो गया था हमारा? पिक्चोग्राफ तक. पिक्चोग्राफ से स्टार्ट करेंगे, जिसको कहते हैं चित्रलेख. क्या कहते हैं? चित्रलेख. चलिए जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कितने बच्चे आ चुके हैं. ठीक है, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. आप सभी का स्वागत है. अश्रिता पटेल जी, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों. चलो जल्दी से एक बार लिखेंगे. गोपी, अनवी, ठीक है, श्रद्धा, वेदांश, ठीक है, दिव्यांशी, अनवी, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों. आर्यन पटेल, गुड इवनिंग. चलो, उत्कर्ष, गुड इवनिंग बच्चे. जल्दी से सभी बच्चे एक बार जोरदार तालियों के साथ अपना स्वागत करेंगे क्लास के अंदर, क्योंकि आपने पढ़ रहे हो पिक्चोग्राफ. चलिए एक बार जल्दी से बताएंगे कहाँ तक. ऑल्दो आप सभी ने कर लिया था पिक्चोग्राफ. ये क्या करना था हमें? पिक्चोग्राफ हमें पढ़ना था. पढ़ना क्या, हमने बता दिया था आपको. पिक्चोग्राफ मोहिनी, आदर्श, रजो यादव, यमन, आशुतोष, आयुष, ठीक है, श्रद्धा, यश, जितेंद्र. चलिए जल्दी से जुड़ेंगे. उज्जवल, उज्जवल झा जी. चलिए जल्दी से एक बार मेरे साथ क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार बिंदास तरीके से लिखेंगे. हाउस द जोश. 100%. हाउस द जोश. 100%. क्या जोश आपका कैसे रहना चाहिए? सर अपर लेवल पे रहना चाहिए आपको जोश. मैंने कई चीज़ें ना, आपको एक चीज़ मैं नोटिस करता हूँ, कुछ बातें सुनेंगे आज. देखिए आप तो अभी आए हैं हमारे साथ, जो हम पहले से पढ़ते आ रहे थे उनके साथ हम बहुत बातें करते थे. ठीक है, मतलब समझाते समझाते बहुत सारी चीज़ें उनको समझाता था, बताता था. बट आपके साथ ज़्यादा कोऑर्डिनेट्स है नहीं अभी, क्योंकि हम आपस में बातें कम करते हैं, क्योंकि हमारे पास सिलेबस ज़्यादा हो जाता है और टाइम कम होता है. ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, बातें कम करते हैं. परंतु अब से हम बातें भी करा करेंगे. ठीक है, चलिए एक बार लिखेंगे हाउस द जोश. 100%. तो क्या चल रहा था सर? डेटा एनालाइज चल रहा था. डेटा एनालाइज के अंदर क्या चल रहा था सर? पिक्चोग्राफ चल रहा था. क्या चल रहा था? पिक्चोग्राफ चल रहा था. ये चीज़ हमारी चल रही थी. ठीक है, चलिए पिक्चोग्राफ क्या होता है ध्यान से समझेंगे. बोथ लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड हियर, हिंदी एंड इंग्लिश. जिस बच्चे को हिंदी में कंफर्टेबल है वो हिंदी में समझ लेगा, जिसको इंग्लिश में कंफर्टेबल है मोर देन वो इंग्लिश में समझ लेगा. बहुत लैंग्वेजेस हैं, बाइलैंग्वेज है. ठीक है, चित्रलेखा मतलब पिक्चोग्राफ. हमने देखा था पिछली क्लास में कि ग्राफ्स को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. मेनली 4 पार्ट्स करते हैं. कितने पार्ट्स? यहाँ पर देखेंगे, डिस्प्ले आपने देखी थी यहाँ पर. तो कितने था? एक होता है मेरा बच्चा कॉलम चार्ट. क्या होता है? कॉलम चार्ट. एक होता है हिस्टोग्राम, एक होता है डॉट लाइन डायग्राम, एक होता है पाई डायग्राम या फिर पाई डायग्राम या फिर पाई चार्ट. कितने में? 4. हिंदी में भी देख लेंगे एक बार. स्तंभ चार्ट कहते हैं एक को आयत चार्ट कहते हैं, एक को बिंदु रेखीय चित्र कहते हैं मेरे बच्चे, और एक को पाई चित्र कहते हैं. ठीक है, क्या कहते हैं? पाई चित्र. चलिए, क्या ये सारी बातें आप सभी को क्लियर हो रही हैं? आदर्श, अनमोल, आयुष, दिव्यांशी,
जल्दी से बताएंगे। गुड इवनिंग सभी को। प्रियंका जी गुड इवनिंग मेरे बच्चे। हाँ राजो जी जल्दी से बताओ। स्नेह कुमारी जल्दी से बताएंगे। मोहिनी। देखिए बेटा कार्तिक जल्दी से देखिए, मैं आप सभी को हमेशा बताता हूँ कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा इजी है। इजी कैसे है? अगर देखो बेटा, मैथ्स को हम 2 लेवल से पढ़ सकते हैं। कैसे? 2 लेवल से। 2 लेवल्स का मतलब एक होता है बेटा हार्ड, इसको हम कर लो एक सॉफ्ट लेवल, एक होता है हार्ड लेवल। मैं जो आपको पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ हार्ड लेवल से। कौन से लेवल से? हार्ड लेवल से। मैं हार्ड लेवल से क्यों पढ़ाता हूँ? क्योंकि आपको पता है अगर हम अभी मेहनत कर लेंगे हार्ड तरीके से, कैसे? कठिन तरीके से परिश्रम कर लेंगे हम लोग, तो हम आसानी से आसान वाला भी क्या कर लेंगे, इजी वाला भी इजीली कर लेंगे, आसान वाला भी इजीली कर लेंगे। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि सिंपल दोनों मेथड बताए जाते हैं आपको। कौन से? एक कठिन वाला और एक आसान वाला। बट मैं आपको ज़्यादा ये कहता हूँ कि आप समझिए कठिन में, करिए आसान में। क्या कीजिए? समझिए कठिन तरीके से, कीजिए आसान तरीके से। ठीक है। सेम इसी तरीके से देखो पिक्चोग्राफ भी यही कहता है डिस्प्लेइंग करता है क्या डेटा थ्रू सिंबल इज कॉल्ड अ पिक्चोग्राफ, सिंबल इन पिक्चर्स फॉर्म। यहाँ पर देखो इस डेटा को अब जिसने सिंपल तरीके से पढ़ा होगा वो समझ ही नहीं पाएगा, सर ये 2 है इधर 20 कैसे आ गया। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, कहते हैं कि एक बुक 10 बुक के बराबर है, सिंगल बुक 10 बुक के बराबर है, तो इसलिए ये वाला डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे कितना ये सर, ये 20 है, 1 2 3 4 4, तो ये सर 40, 1 ये 10, 1 2 3 4 5, मेरे बच्चे कितना है ये 5, तो हम इसको कितना लिख लेंगे सर, ये हो जाएगा 50। क्यों ऐसा क्यों कहा? कहता है कि जहाँ पर जो एक बुक है ये सिंबल लोकेट करता है 10 बुक्स के इक्वल में। कितने बुक्स के इक्वल में? 10 बुक्स। सोचो ये तो 10 बुक्स है, अगर और भी ज़्यादा लिखा होता तो कंफ्यूजन होती। सोचो अगर ये कहीं कह दे कि 13 बुक्स के बराबर होगा एक बुक्स, 13 बुक्स, तो कैलकुलेटिंग करने में दिक्कत आ जाएगी। मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट है। एक चीज़ और मैंने बोली थी, क्या टेबल्स याद है आप सभी को? जल्दी से बताएंगे क्या टेबल्स आपने याद करे थे? 2 से लेकर के 20 तक। मैंने पिछली बार 15 तक लिखा था, इस बार मैंने 20 कर दिया है। इस बार मैंने बेटा 20 कर दिया। आदर्श कितना कर दिया इस बार? सर इस बार 20 कर दिया। क्यों 20 कर दिया? क्योंकि हमें याद भी करने हैं, हमें 20 से आगे भी बढ़ना है। सपोज दैट आपसे पूछ लिया जाए 41 मल्टीप्लाई 6 तो कितना होगा, तो क्या करेंगे, सिंपल मेथड का यूज़ कर लेंगे ऐसी कंडीशन में। 6 1 6, 6 4 24, इस तरीके से, समझे? इस तरीके से हम कर सकते हैं। बट हम 20 तक अगर हमें टेबल याद होगा तो कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा। क्या करने में? कैलकुलेशन इजी रहेगा, डिवाइड करने में, मल्टीप्लाई करने में, सब्ट्रैक्ट करने में, या डिवीज़न या कुछ भी करने में हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। अब ये देख लो मेरे बच्चे, बार चार्ट क्या होता है, स्तंभ चार्ट क्या होता है, जरा बातों को ध्यान से सुनेंगे। बहुत इजी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लिखते चलेंगे और साथ में डायग्राम भी अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, ये पहले भी करवाया था मैंने, आपको याद होगा। ठीक है, कहता है बार ग्राफ क्या होता है, ध्यान से समझेंगे मेरे बच्चे। देखो कहता है कि स्तंभ चार्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, बार चार्ट कहते हैं, किसी आधार पर खड़ी मीनार के रूप में इस प्रकार दर्शाता है कि उसकी ऊंचाई एकदम बिल्डिंग जैसे खड़ी रहती है, ये एक विशेष संख्या को दर्शाते हैं, साथ ही उनकी मोटाई भी एक विशेष संख्या को दर्शाती है। क्या कहता है, ये जो इसकी मोटाई है, ये जो मोटा है इतना, ये भी क्या बताता है, एक नंबर को बताता है। जैसे किसी स्कूल की विभिन्न विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या
को स्तंभ चार्ट के रूप में निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, कहता है किसी स्कूल के अंदर कौन सी क्लास में कितने बच्चे हैं, ये उसको रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। ध्यान से देखेंगे, कॉपी में नोट भी करेंगे साथ में, हिंदी वाले हिंदी में और इंग्लिश वाले इंग्लिश में। कहता है बार चार्ट आर रिप्रेजेंट एज द टावर्स स्टैंडिंग ऑन बेसिस इन द सच एज अ वे एंड रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक नंबर। ये क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे इसकी विड्थ में ले लो या फिर इसकी लेंथ में ले लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट क्लासेस ऑफ स्कूल, अलग अलग क्लास के अंदर अलग अलग बच्चे, 6th क्लास में अलग स्टूडेंट्स, 7th क्लास में अलग स्टूडेंट, 8th क्लास में अलग स्टूडेंट्स ऑफ नंबर्स हैं, 10th क्लास में अलग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, देन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ बार चार्ट एज द फॉलोज। कहता है कि इसको हमने किस पे रिप्रेजेंट किया है, हमने इस चीज को इस एक चार्ट के ऊपर रिप्रेजेंट करा है, जो यहाँ पर आप देख सकते हो, दिख रहा है, ये देखो, दैट्स क्लियर। अगर मैं इसका एक बॉक्स बनाता हूँ, ध्यान से देखेंगे, हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टेबल बनाता हूँ इसके, ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चे, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेंगे क्लास, ठीक है, क्लास या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट आप कैसे भी लिख सकते हो। लो यहाँ लिख लेते हैं क्लास या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। पहला देखेंगे कितने स्टूडेंट है, 80 तक जा रहे हैं क्लास के अंदर। पहले लिखेंगे 6th क्लास, कितने स्टूडेंट है 6th क्लास में, सर 40। 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास और लास्ट में 11th क्लास। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, 6th में कितने हैं 40, 7th में कितने हैं 60 बच्चे, 8th में है 80, 10th में है, 9th में है 40, 10th में है 60 और 11th में है 20। ठीक है, ये देखो ये टेबल क्रिएट करा, देन टेबल से हमने क्या बनाया, चार्ट बनाया, या फिर चार्ट से हमने टेबल क्रिएट करा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये आपके विद्यार्थी हैं, ये आपकी कक्षाएं हैं। नीचे वाली लो जो आपकी रो है ये रिप्रेजेंट कर रही है आपकी क्लासेस को, एंड जो अपर वाली लाइन है दे आर रिप्रेजेंटेड ऑफ द स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ये आपके स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं कि सर देन क्लास में एक्सेट्रा क्लास में एक्सेट्रा स्टूडेंट है, फलानी क्लास में फलाने बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे क्या सर 6th क्लास के अंदर नंबर ऑफ 20 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट हियर, सॉरी नॉट अ 20, सर 6th क्लास में 40 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट हियर, सर 6th क्लास में 40 प्रेजेंट्स आर, सर 7th क्लास में 60 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, सर 8th क्लास में टोटल स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेंथ इज 80, सर 9th क्लास में 40 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट एंड स्ट्रेंथ इज अ 40 आउट ऑफ द 40। ठीक है, 9th में 40 है, 10th में 60 बच्चे हैं और 11th क्लास में इतने बच्चे एट द सेम टाइम प्रेजेंट है। क्या लिखेंगे, एट द सेम टाइम प्रेजेंस ऑफ स्टूडेंट। क्लियर, ये चीज क्लियर है। सर लगभग समान समय में एक दिन में, या फिर हम कह सकते हैं सर ये मंडे का टेबल मान लेते हैं, सर मंडे को इतने बच्चे आए थे, सर ट्यूसडे को इतने बच्चे हैं, सर वेडनेसडे को इतने बच्चे हैं। तो हम इस तरीके से अलग अलग चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर इसी में हम डेज लिख करके आगे इसको बढ़ा सकते हैं। सर ये मंडे, ये सर ये ट्यूसडे, सर ये थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। क्लियर,
ये चीज़ क्लियर है? तो इसको जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करेंगे। सेम एज इट इज़ लिखना है। हिंदी वाले बच्चे हिंदी लिखेंगे और इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में अपनी कॉपी में नोट करेंगे। सो नोट इट ऑल जल्दी से। आदर्श जल्दी से नोट करेंगे सभी बच्चे अपनी कॉपीज के अंदर। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। लेट वाले बच्चे खासकर ध्यान रखा करें, क्लास में टाइम पर आए करें। आयुष, सुशांत, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चे। जल्दी से अब अपनी कॉपी में नोट करेंगे एंड टेबल करेंगे। मोहिनी जल्दी से नोट करेंगे। पुनीत गिरी, आशुतोष जी जल्दी करेंगे। स्नेह, अनमोल चौरसिया, चलिए जल्दी से करिए नोट कॉपी में। प्रवीण कुमार जल्दी से करेंगे। शाबाश जल्दी से नोट करेंगे। ओके बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। शाबाश जल्दी से नोट करेंगे बेटा। ओके गुड, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। सभी बच्चे अपनी कॉपीज में नोट करेंगे, टाइम नहीं वेस्ट करना है। जल्दी से नोट करो। इम्पोर्टेंट, हाँ इम्पोर्टेंट है। चलिए जल्दी से करिए। क्या है स्तंभ चार्ट? ये आपको किसके बारे में बताता है? स्पेसिफिक नंबर के बारे में भी बताता है, ध्यान रखना, ठीक है सर। डन, जल्दी बताओ कि क्लियर है? ठीक है, आगे चला जाए। आगे चल रहे हैं, ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है। जब इसके क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, यहां पर समझ लेंगे एग्जाम्पल के साथ में, एग्जाम्पल के साथ में समझ लेंगे कुछ बातों को। कहता है इसमें आंकड़ों को स्तंभ द्वारा दिखाते हैं। आंकड़े मतलब नंबर्स, नंबर्स को कॉल्स के थ्रू दिखाया जाता है। यदि किसी गांव में गेहूं, चावल तथा चने की पैदावार मैट्रिक टन हो, कहते हैं किसी गांव के अंदर अलग अलग फसलें ज़्यादा उगाई जाती है, तो क्रमशः 3, 6 और 4.5 है, तब इसका स्तंभ चार्ट अलग होगा या अलग तरीके से बनाया जाएगा। यहाँ पर मेरे बच्चे 4.5 लिखा है, 4.5, तो इसका मतलब होता है 4.5। कितना? 4.5। 4.5 का मतलब आप लोग स्केल्स देखते हो, स्केल है आप सभी के पास। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आप लोगों के पास स्केल होगा। यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। इसके बीच में भी कई सारे छोटे छोटे लाइंस होती हैं,
कई सारी छोटी छोटी लाइंस होती हैं, जैसे क्या, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4। ठीक है, ये जो आपको छोटी छोटी लाइंस नजर आ रही हैं मेरे बच्चे, इसी को हम कहते हैं पॉइंट्स वाली लाइंस। जैसे क्या, अब यहाँ पर है 4.5, तो मुझे थोड़ा सा और आगे लाइन को बढ़ाना होगा, एंड ये 5, ठीक है, ये 6, ये 7, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जो लाइंस होती है, ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। ये देखो हमसे कह रहा है कि 4.5 मैट्रिक टन। अच्छा 4.5 का मतलब क्या है, 4.5। 4.5 का मतलब क्या है, कहता है कि सर यहाँ से अगर इसको काउंट करते हैं तो ये जाता है यहाँ तक, तो इसको हम कहते हैं 4.5, ठीक है, यहाँ तक। अगर मैं इसको ऐसे ओपन कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं। इसको हम करते हैं ग्राफ पेपर पे। किस पे करते हैं हम इन सब चीज़ों को, ग्राफ पेपर पे करते हैं। मैं आज आपको ग्राफ पेपर भी दिखाऊंगा, ठीक है। कहता है कि 3 6 तथा 4.5 है, तब इसका स्तंभ चार्ट ऐसा होगा निम्नलिखित तरीके से। क्या कहता है, इन दिस द डेटा शो थ्रू द कॉलम्स इफ द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट राइस एंड ग्राम्स इन मैट्रिक टन्स, मतलब बहुत सारा किलोस के अंदर, जैसे 100 किलो 200 किलो 1000 किलो। इन अ विलेज इज 3 6 एंड 4.5 रिस्पेक्टिवली, देन दिस कॉलम्स चार्ट विल बी फॉलोअर्स, ठीक है। कहता है अगर हम बात करते हैं किसी गांव के अंदर, ध्यान से सुनेंगे, किसी गांव के अंदर कहता है कि कितनी पैदावार हुई है, तो पैदावार को हम यहाँ लिखेंगे, या फिर जो आपका मैट्रिक टन्स है, जो आपका प्रोडक्शन हुआ है उसको हम प्रोडक्शन को यहाँ लिखेंगे। और जो तुम्हारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हुआ है, जैसे कि खाद्यान्न हुआ है, जैसे गेहूँ चावल गन्ना मक्का इत्यादि, उसको हम नीचे वाले नीचे में रखेंगे, ठीक है। कहता है कि हमारे पास 3%, 3 हमारे पास किसका हुआ है, कहता है कि 3 हमारे पास 3 मैट्रिक टन हमारे पास गेहूं है, ठीक है। 6 मैट्रिक टन हमारे पास चावल है, ठीक है। 4.5 कितना मेरे बच्चा, 4.5 हमारे पास क्या है, चना का उत्पादन हुआ है। किसका, कहता है कॉलम्स द विल बी मैट्रिक टन वेट एंड ग्राम्स, दाल इत्यादि का हमारे पास 4.5 टन क्या हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है। अब एक चीज और देखेंगे मेरे साथ मेरे प्यारे बच्चे, ये पेपर में पूछता कैसे है, ये पेपर में ऐसे पूछता है, आपको कॉलम बना दिया जाएगा, ठीक है, इस तरीके से कॉलम बना करके बता दिया जाएगा कि सर ये कॉलम वाला है। देखिए एग्जाम में पूछता कैसे है, मैं इसको इरेज करता हूं। अब आपसे पूछ लेगा, ये सारी चीजें नहीं होगी आपके पास, सिर्फ ये आपके पास होगा इतना। तो कहता है कि गेहूं का उत्पादन कितने मैट्रिक टन्स में हुआ है, तो आपको चेक करना है कि सर ये 3 के पास है, तो हम कहेंगे सर गेहूं का उत्पादन 3 मैट्रिक टन्स में हुआ था, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट आर 3 मैट्रिक टन्स। नेक्स्ट पूछ लेगा हाईएस्ट किसका हुआ, तो हाईएस्ट में आप लिखोगे राइस का, किसका, राइस का। देन आपसे पूछ लेगा जो आपके राइसेस है, जो पल्सेस है, या फिर जो आपके ग्राम्स है, इनका कितना हुआ है, तो आप लिख लोगे सर इसका चने का हमारे पास सर 4.5 मैट्रिक टन का उत्पादन हुआ है इतना, ठीक है। क्या हुआ है सर, 4.5 मैट्रिक टन का हमारे पास निकल करके आया है, ठीक है। ये वाली बात क्लियर। जैसे किसी चार्ट के थ्रू पूछ लेगा कि जैसे अभी मैंने एक पीछे चार्ट बनाया था, मेरे बच्चे ध्यान देंगे, अब यहाँ पर 6 7 8 9 10 बच्चे 20 10 8, ठीक है। कहेगा छठी क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं, तो आप छठी क्लास में यहाँ पर जितने भी बच्चे आपकी क्लास के अंदर है वो लिखोगे,
पूछ लेगा कि मंडे को 6th क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट है, तो आप लिख लोगे सर 20 आउट ऑफ 30। सर 30 में से 20 बच्चे क्या थे, प्रेजेंट थे, तो क्या कर लेंगे सर 30 माइनस का 20 इज इक्वल टू में 10, तो 10 बच्चे क्या थे, अब्सेंट थे, 10 बच्चे क्या थे, अब्सेंट थे। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, या फिर आप सिमिलरली अपने ब्रेन का यूज करके डायरेक्ट कह दोगे सर 30 में से 20 बच्चे आए थे तो 10 बच्चे अब्सेंट कर गए थे। दैट्स क्लियर। चलिए सेम इसी तरीके से जो अभी आपने नोट करा है सेम इसको भी अपनी कॉपी के अंदर नोट करो और इसको बनाओ, और हमेशा याद रखेंगे कि जो काउंटिंग्स है ऑलवेज स्टार्टेड देन 0। चलिए नोट कीजिए, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में, और ये चार्ट सभी की कॉपीज पे बना होना चाहिए। चलिए जल्दी से बनाइए। जल्दी से नोट करेंगे, शाबाश। कीजिए शाबाश, जल्दी से नोट कीजिएंगे। करिए शाबाश, जल्दी से करेंगे। सभी बच्चे अपनी कॉपीज में नोट करेंगे मेरे गुड बच्चों। शाबाश, जल्दी से करेंगे। लेट वाले बच्चों गुड इवनिंग। शाबाश, जल्दी जल्दी करो बेटा, सारा अपनी कॉपी में नोट करना है। ओके दैट्स क्लियर, गुड, राइट। आश्रिता जी बिल्कुल बेटा, जल्दी करो बेटा, स्केल से यूज करके करना है ये, स्केल से। और पॉइंट्स का बिल्कुल तौर पे ध्यान रखना, एक भी पॉइंट ऊपर नीचे हो जाएगा तो मिस्टेक हो जाएगी। कहीं आपने 4.5 की जगह पर 4.6 पे कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा ये आंसर आपका। इस चीज का ध्यान रखना, एक पॉइंट और एक पॉइंट 10 में माल ऊपर। जल्दी से करेंगे बेटा सभी अनवी। चलिए प्रतीक जल्दी करो भाई, अमन, स्नेह, श्रद्धा, चलिए जल्दी से करेंगे, शाबाश। आगे चल रहा हूं मैं, अब ध्यान रखेंगे, आगे की ओर बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। हमें बहुत सारी चीजें कंप्लीट करनी है। चलिए अब देखेंगे स्तंभ चार्ट। अब ये स्तंभ चार्ट क्या होता है बेटा, स्तंभ चार्ट होता है आपस में चिपका चिपका। कैसा, चिपका चिपका। अभी आपने देखा था खुला खुला, अब देखेंगे हम चिपका चिपका। देखो क्या कहता है, 60 विद्यार्थियों द्वारा गणित के टेस्ट में प्राप्त किए गए अंकों को वर्गीकृत बारंबारता बटन इस प्रकार है। हमारे पास एक टेबल दी हुई है, रिप्रेजेंट कर रही है मैथ्स ऑफ द मार्क्स इन 60। कहता है एक स्कूल के अंदर 60 स्टूडेंट्स ने टेस्ट में कितने अपने मार्क्स लिए मैथ के अंदर, ठीक है। कहता है उसका एक टेबल नीचे बनाया गया है, उस टेबल को रिप्रेजेंट किया गया है आपका एक चार्ट के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, कहता है कि इसके अंदर डिफरेंस है, 0 से लेकर के 10 मार्क्स पाने वाले बच्चे हैं दो। कितने, 0 से 10 के बीच में 2 बच्चों के मार्क्स आए हैं,
10 मार्क्स से लेकर के 20 मार्क्स के अंदर तक आए हैं 10 बच्चों के, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी है, ध्यान रखेंगे। 20 से लेकर के 30 मार्क्स तक आने वाले बच्चे हैं 21, 30 से लेकर के 40 मार्क्स तक आने वाले बच्चे हैं 19, 40 से 50 मार्क्स तक आने वाले बच्चे हैं 7, और 50 से लेकर के 60 मार्क्स तक आने वाले बच्चा सिर्फ क्लास का एक ही टॉपर होता है ना। हर क्लास में सिर्फ एक टॉपर होता है जो आउट ऑफ में से या 1 या 2 मार्क्स कम लेकर के आता है। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 60। इस डेटा को रिप्रेजेंट किया गया है हमारे इस चार्ट के ऊपर। इसके ऊपर, इस चार्ट पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो कहते हैं उपरोक्त संकलन आरेख के रूप में निम्नलिखित, इसको हटाते हैं, हटाओ। अब इसका हम बनाते हैं हिस्टोग्राम। क्या बनाते हैं हम? हिस्टोग्राम बनाते हैं, आयत स्तंभ चार्ट बनाते हैं। देखो कहता है कि 0 से लेकर के 10 कितने तक है? सर 0 से गाड़ी स्टार्ट होकर के 60 तक जा रखी है। तो हमने क्या करा सर, 0 से लेकर के हमारी गाड़ी 60 तक है क्योंकि 60 स्टूडेंट है। सबसे ज्यादा मार्क्स कहाँ तक है? सर सबसे ज्यादा मार्क्स है 21 तक। तो हम क्या कर लेंगे, 22 या 25 तक अपना रेशो ले लेंगे। तो यहाँ लिखा है विद्यार्थियों की संख्या, तो कितने हैं? सर हमने लिखा सर विद्यार्थी तो हमारे पास 60 है, बट मार्क्स लिख लेते हैं हमें, तो हम लिख लेंगे विद्यार्थियों के क्या, विद्यार्थियों की संख्या, क्योंकि इसमें प्राप्तांक लिखना है हमें, क्योंकि कितने कितने उन्होंने अंक लिए हैं। और नीचे लिख लेंगे स्टूडेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स आर गेन अ मार्क्स, तो यहाँ लिख लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। कहता है 0 से लेकर के 10 तक 2 बच्चे हैं, तो 2 में क्या करेंगे, 0 से लेकर के 10 तक का एक स्तंभ चार्ट बनाएंगे, हिस्टोग्राम। देन 10 से लेकर के 20 तक कितने मार्क्स लाए हैं? सर 10 से लेकर के 20 तक में 10 है, तो हमने क्या करा सर 10 तक के एक हिस्टोग्राम बनाया। देन 20 से ही उठेगा ये वाला चार्ट और कहाँ तक जाएगा, 20 पर जाकर के 30 पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि 20 से लेकर के 21 तक जाएगा, कितने तक, 21 तक जाएगा, क्योंकि 20 से लेकर के 30 मतलब 20 मार्क्स से लेकर के 30 मार्क्स तक लाने वाले 21 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 21 बच्चे हैं, जिनके 20 में से और 20 और 30 के बीच में मार्क्स आए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि 30 से लेकर के 40 तक लाने वाले बच्चों की संख्या 19 है, 40 से लेकर के 50 तक लाने वाले बच्चों की संख्या 7 है, और 50 से लेकर के 60 तक लाने वाले बच्चे की संख्या 1 है। जो एक ही ऐसा बच्चा है जिसने 50 से ज़्यादा और 60 से कम मार्क्स लेकर के आया है। इस चीज को हमने रिप्रेजेंट करा है अपने पिक्चोग्राफ पे, सॉरी हिस्टोग्राफ पे। किस पे? हिस्टोग्राम पर, या फिर एक आरेख पर क्लियर करा है, ठीक है। चलिए सेम एज इट इज, जैसे ये बना हुआ है सेम इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए, शाबाश, क्लियर, यस कीजिए, शाबाश आरुष, यही जल्दी से कीजिए। शाबाश, जल्दी से करेंगे। ओके दैट्स क्लियर, जल्दी जल्दी नोट करेंगे सभी बच्चे, शाबाश। ओके बेटा, गुड इवनिंग लेट वाले बच्चे, जल्दी जल्दी नोट करेंगे बेटा अपनी कॉपीज के अंदर, शाबाश।
ओके मेरे बच्चों, जल्दी जल्दी करेंगे। गुड इवनिंग लेट वाले बच्चों। ओके दैट्स क्लियर। चलिए आगे बढ़ा जाए, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, नोट करना है ध्यान से। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए। ये बारंबारता सारणी है। इसको देखो यहाँ पर लिखा है, इंग्लिश वाले बच्चे कंफ्यूजन मत होइए, फ्रीक्वेंसी यहाँ लिखा है, फ्रीक्वेंसी बारंबारता का मतलब, और यहाँ पर लिखा है क्लास इंटरवल। ठीक है, जल्दी से कीजिए, शाबाश। जल्दी जल्दी करेंगे, शाबाश। ओके गुड बेटा गुड। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए। ओके शाबाश। चलिए अर्शी पटेल जल्दी से कीजिए, आयुष सिंह, मोहिनी, आदर्श, अश्विन कुमार। चलिए शाबाश, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। अब आ जाते हैं बेटा लाइन ग्राफ के ऊपर। अब क्या है आपका लाइन ग्राफ। चलिए लाइन ग्राफ कैसे बनता है, सेम वही सारी चीजें हैं बट इसको डॉट के थ्रू बनाया जाता है। जो अभी तक आपने देखी सेम वही चीज है बट बिंदु 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 को मिला दिया जाता है। ठीक है, क्या कहता है, लाइन ग्राफ्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर्स इन डॉट पॉइंट। विभिन्न खंडों को जोड़ करके जानकारी प्राप्त की जाती है इसमें। ठीक है, कहता है द गिवन ग्राफ शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इन डिफरेंट ईयर्स। ठीक है, एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखेंगे मेरे साथ में। ठीक है, क्या कहता है, अब कहता है कि किसी क्लास में 100 बच्चे, 200, 300, 400, 500 एंड 600 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया। कहता है 2018 में मेरे क्लास के अंदर या 2019 के अंदर कहता है कि 400 स्टूडेंट्स थे। कितने, 2018 में 400 स्टूडेंट्स थे, 2019 के अंदर 300 बचे, 2020 के अंदर 200 स्टूडेंट्स बच गए। ठीक है, 2021 में स्टूडेंट्स के नंबर 500 हो गए, 2022 में 300 स्टूडेंट्स थे एंड 2023 के अंदर स्टूडेंट्स कितने हो गए, 400। तो ये क्या करा, इन पॉइंट्स को हमने लिखा, क्या करा, इन डॉट्स को लिखा, सर इधर इतने थे, सर इधर इतने हुए, सर इधर इतने बच्चे थे, 500 हुए तो ऊपर गया हमारा डेटा, फिर नीचे आया हमारा डेटा, देन हमारा डेटा ऊपर गया। फिर हमने क्या करा, इन सबको आपस में ज्वाइंट कर दिया। ये मैंने आपको बताया था, याद कीजिए। तो ये क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है, ये ग्राफ हमें शो कर रहा है कि किस तरीके से स्टूडेंट्स है बट डिफरेंट ईयर्स के अंदर। ठीक है, एक स्कूल के अंदर डिफरेंट ईयर्स के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया एंड कितने स्टूडेंट्स ने एजुकेशंस को समझा और अपनी पढ़ाई को पढ़ करके आगे बढ़े। ठीक है, तो चलिए इसको भी अपनी कॉपी में नोट करेंगे, शाबाश, जल्दी से, गुड ऑल ऑफ यू, जल्दी से नोट कीजिए।
जल्दी जल्दी नोट करेंगे अपनी कॉपीज के अंदर। हो जाएगी बेटा, छुट्टी टेंशन मत लीजिए, पहले नोट कीजिए इसको जल्दी से। शाबाश। जल्दी जल्दी नोट करेंगे। ओके। गुड बेटा, जल्दी करेंगे। शाबाश, जल्दी जल्दी करेंगे नोट। ओके बेटा, गुड इवनिंग, डोंट वरी, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। समझ में आ रहा है आप सभी को? एक बार जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल सर, क्लियर है। सोनम, जल्दी से बताएंगे। चलिए जल्दी जल्दी नोट करेंगे इसको जल्दी से। बेटा सारी चीजें क्लियर करते चलना है। जल्दी नोट कीजिए, सभी बच्चे अपनी कॉपीज में नोट करेंगे। शाबाश, जल्दी से करेंगे बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से आप समझेंगे, ठीक है? डेट्स क्लियर। आगे आ जाता है मेरे बच्चे आपका पाई चार्ट सर्कुलर फॉर्म। याद है मैंने आपको ये भी चीज बताई थी पाई चार्ट के बारे में? क्या था? पाई चार्ट वृत्तीय चित्र कहता है, पाई चार्ट या सर्कुलर ग्राफ जिसको हम कहते हैं। मैंने आपको सारी चीजें बताई थी। कहता है पाई चार्ट द्वारा आंकड़ों को एक वृत्त के विभिन्न क्षेत्रों या भागों को दर्शाया जाता है। दिए गए पाई चार्ट द्वारा एक परिवार के टोटल स्पेंडिंग को दिखाया गया है कि एक फैमिली पर्सन कितने रुपए कमाता है, या फिर अगर वो दिन का 100 रुपये कमाता है तो 100 रुपये को कैसे कैसे कितने भाग में खर्च करता है। देखिए कहता है जो मेडिसिन का वो 20 रुपये खर्च करता है, अगर वो 100 रुपये दिन का कमा रहा है तो ठीक है। वैसे सैलरी तो ज़्यादा कमाते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग सैलरी लगती है, परंतु हम 100 रुपये मान करके कर रहे हैं कि मैंने 100 रुपये कमाए और मैंने 20 रुपये दवाई में खर्च करे, 10 रुपये का शिक्षा में खर्च किया गया, 10 रुपये को मैंने शिक्षा में खर्च किया, ठीक है। घर में खाना पीना इन सब को मिला करके मैंने 40 रुपये खर्च किए, और मैंने टीवी देखने घूमने फिरने और एंजॉय करने में 30 रुपये खर्च करे। तो ये जो 30 रुपये, ये जो 100 रुपये थे, इनको मैंने टोटल कितने भागों में खर्च कर दिया? 1 2 3 4। मैंने इनको मोटे मोटे 4 भागों में खर्च कर दिया। मैं और भी कई भागों में इसको खर्च कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मनोरंजन में आपने अपनी सैलरी का 30% खर्च करा, मनोरंजन में 30% खर्च करा, दवाइयों में आपने 20% खर्च करा, एजुकेशन में आपने ओनली 10% खर्च करा, और आपने घर के खाने पीने में 40% खर्च करा। तो आपने टोटल 100% अपने पैसे को खर्च कर दिया, ठीक है। कितना? आपने टोटल 100% अपने पैसे को खर्च कर दिया। तो चलिए एक बार इसको भी जल्दी से अपनी कॉपी में बनाइए, पाई चार्ट एंड सर्कुलर ग्राफ। जल्दी से नोट करेंगे अपनी कॉपी के अंदर, शाबाश, है ना।
चलिए जल्दी जल्दी बनाएंगे, और आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। इसके आगे भी है हमारे पास, क्वेश्चंस आ जाएंगे अब इसके बाद, ठीक है। हमें इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे सर? नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन क्यों करेंगे? ताकि हमें अब क्वेश्चंस के आंसर देना आ जाए कि क्या क्वेश्चन कैसे पूछता है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है, किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चंस को बनाता है, ठीक है। तो जल्दी से नोट कीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं तक ही रखेंगे, और बाकी के जो कल से क्या करना है, हमें सर क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मुलाकात करते हैं फिर मेरे बच्चे नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड नाइट एंड थैंक यू। नोट जरूर कर लेना पर इसको।